आसमान का रंग उस दिन पहली दफा लाल हुआ था। लोगों ने पहले उसे आम तूफान समझा था। सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी। रोड्स भरी हुई थीं, ऑफिसेज खुल रहे थे, स्कूल्स में बच्चों की आवाजें आ रही थीं। समुंदर की तरफ रहने वाले लोगों ने बस इतना नोटिस किया था कि हवा अजीब ठंडी हो गई है। फिर आसमान फट गया। लाल रोशनी से जलते हुए पत्थर बदलों के अंदर से जमीन की तरफ गिरने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि वो मीटियर थे या कुछ और। हर स्क्रीन ब्लैक हो गई, इंटरनेट बंद, सिग्नल्स बंद, और फिर समुंदर उठ खड़ा हुआ। इतनी भारी लहरें पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। पूरी पूरी सिटीज पानी के अंदर गायब होती गईं। बिल्डिंग्स टूटकर अंधेरे समुंदर में गिरती गईं। लोग चीख रहे थे, मगर उनकी आवाज तूफान खा गया। 3 दिन तक दुनिया सिर्फ तूफान थी। जब तूफान खत्म हुआ, जमीन का अक्सर हिस्सा गायब हो चुका था। सिर्फ समुंदर बचा था, और उस समुंदर के अंदर कुछ और भी पैदा हो चुका था। पहले लोगों ने सोचा म्यूटेटेड व्हेल्स हैं। फिर उन्होंने जायंट आंखें देखी जो पानी के नीचे अंधेरे में हिल रही थीं। उसके बाद शिप्स गायब होना शुरू हो गईं। फिर इंसान बदलना शुरू हुए। कुछ लोग मजबूत हो गए, कुछ पागल, और कुछ मॉन्स्टर बन गए। दुनिया धीरे धीरे ओशन की हो गई। 15 साल बाद बारिश की बूंदें पूरे स्टील डेक पर गिर रही थीं। जायंट फ्लोटिंग फोर्ट्रेस, हे लॉन्ग फोर्ट्रेस, अंधेरे समुंदर के ऊपर धीरे धीरे हिल रहा था। फोर्ट्रेस इतना बड़ा था कि उसके अंदर पूरी छोटी सिटी बसती थी। अपर डेक पर अमीर लोग रहते थे, नीचे गरीब वर्कर्स, और सबसे नीचे इंजन सेक्टर। वहीं पर लियांग वे काम करता था। पतला सा जवान लड़का, काले बाल, ठाकी हुई आंखें, चेहरे पर हमेशा अजीब सा सुकून और उदासी। उसकी जिंदगी हर दिन एक जैसी थी। सुबह काम, रात काम, फिर छोटा सा अंधेरा रूम। ना फैमिली, ना दोस्त, ना कोई उसका इंतजार करने वाला। मेटल पाइप्स के दरमियान चलते हुए उसने अपनी जैकेट की पॉकेट को हल्की सी टच किया। पेंडेंट अभी भी वहां इसे था, कभी मत खोना। उसके बाप की आखिरी निशानी। बचपन में उसके बाप ने सिर्फ इतना कहा था, इसे कभी मत खोना, और फिर वो कभी वापस नहीं आया। लियांग वे को उसका चेहरा भी मुश्किल से याद था। ओए चूहे! अचानक पीछे से आवाज आई। 3 वर्कर्स आ रहे थे। सब मिलिट्री ट्रेनीज थे। उनमें से एक, जोउ रेन, उसके सामने आया और उसके कंधे को जोर से धक्का दिया। लियांग वे स्टील वॉल से टकराया। हमेशा मुर्दे जैसा चेहरा लेकर घूमता रहता है। दूसरा हाँ पड़ा। इस जैसा बंदा आर्मी में गया तो पहले दिन मर जाएगा। तीसरा उसकी पॉकेट की तरफ देखता हुआ बोला, अभी तक वो सस्ता पेंडेंट संभाल कर रखा है। लियांग वे ने फोरा पॉकेट को पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली दफा हल्का सा गुस्सा दिखा। इसे हाथ मत लगाना। तीनों हंसने लगे। जो रेन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। वरना क्या करेगा? लियांग वे चुप रहा। वो बचपन से सीख चुका था, इस फोर्ट्रेस में कमजोर लोग आवाज नहीं उठाते। यहां सिर्फ ताकत चलती थी। दूर से सिरेन की आवाज आई। शिफ्ट चेंज। वर्कर्स अलग डायरेक्शंस में चलने लगे। लियांग वई। जो रेन ने फिर उसे जोर से चोरा और हंसता हुआ चला गया। सिर्फ 2 साल और लियांग वे, फिर आर्मी तुझे जिंदा खा जाएगी। लियांग वे चुपचाप खड़ा रहा। उसने धीरे से पेंडेंट को पकड़ा। खा जाएगी। ठंडा, पुराना, मगर अजीब तरह से सुकून देता हुआ। रात देर तक वो स्टोरेज सेक्टर में अकेला काम करता रहा। बारिश फोर्ट्रेस के बाहर स्टील वॉल्स पर लग रही थी। कभी कभी जायंट वेव्स पूरी स्ट्रक्चर को हिला देती थीं। लियांग वे क्रेट्स उठा रहा था जब अचानक फोर्ट्रेस जोर से हिला। अलार्म लाइट्स चमक उठी। वार्निंग, वार्निंग, अननोन लाइफ फॉर्म डिटेक्टेड नियर लोअर वाटर्स। दूर से लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। लियांग वे का बैलेंस बिगड़ा। वो सीधा स्टील फ्लोर पर गिरा। उसकी पॉकेट से पेंडेंट निकलकर फ्लोर पर घुमा
और क्रेट के कोने से टकरा गया। क्रैक। लियांग वे की सांसें रुक गई। पेंडेंट के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकली। क्या? अगला सेकंड पेंडेंट टूट गया। स्टील रूम अचानक नीली रोशनी से भर गया। लियांग वे पीछे हटा। उसके कानों में अजीब मैकेनिकल आवाज गूंजी। डिंग। सिंक्रोनाइजेशन की आंखें फैल गईं। उसके सामने हवा में नीली ट्रांसपेरेंट स्क्रीन चमक रही थी और उसी वक्त फोर्ट्रेस के नीचे से कुछ बहुत बार हिला।